नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा के बीच हुए 4 समझौते, कई परियोजनाओं की हुई शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि विधि विश्वविद्यालयों से निकलकर छात्र न केवल अधिवक्ता और न्यायाधीश बने बल्कि संविधान की भी रक्षा करें। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक ने कहा है कि आने वाले 3 सालों तक शैक्षणिक सत्र में होगा बदलाव। वर्ष 2025-26 से चलेगा नियमित सत्र। और राजस्थान में झारखंड की महिला चिकित्सक की मौत मामले को लेकर आज राज्य भर के चिकित्सक रहे हड़ताल पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा सहयोग का और अधिक विस्तार करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 केवी क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और भारत सरकार की ऋण साख के अंतर्गत नेपाल में बनाए गए बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की। इस अवसर पर 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के 3य दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में अब लड़कियों के प्रति धारणा सकारात्मक हो गई है। आज के दीक्षांत समारोह में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। यह समाज की प्रगति का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि इस विधि विश्वविद्यालय के छात्र आगे चलकर न केवल अधिवक्ता और न्यायाधीश बने बल्कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने सिमडेगा महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित बहुउद्देश्य परीक्षा भवन का उद्घाटन किया। मौके पर कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि बहुउद्देश्य परीक्षा भवन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होगा। आने वाले दिनों में महाविद्यालय में आवश्यकता अनुसार अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बताया गया कि सिमडेगा जिले में लंबे समय से परीक्षा भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। समय समय पर कई तरह की परीक्षाओं के आयोजन के दौरान यहां कमरों की कमी हो जाती थी और इससे पढ़ाई प्रभावित होती थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना काल के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम बैक टू स्कूल अभियान होगा। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना काल के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल से प्रारंभ होने और 1 माह तक चलने वाले बैक टू स्कूल अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग के सभी नामांकित, अप्रवासी, अनामांकित एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालयों से जोड़ते हुए विद्यालयों में उपस्थिति और नामांकन सुनिश्चित करना है। अभियान के संचालित करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मानकी मुंडा, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों और शिक्षकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को जहां प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, ई विद्या वाहिनी और डहर ऐप के प्रयोग से इस अभियान को तकनीकी मदद भी मिलेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
राजधानी स्थित राजभवन के समक्ष आज महानगर कांग्रेस कमेटी ने देशव्यापी महंगाई मुक्त अभियान के तहत एक दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महंगाई के विरोध में अपने विचार व्यक्त किए। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के बंदखारों में सीआरपीएफ की 154 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्री और छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य सामग्रियां वितरित की गयी। सीआरपीएफ के सेकेंड कमांडेंट राजेश ठाकुर द्वारा ग्रामीणों के बीच बर्तन और अन्य घरेलू जरूरत की सामग्री वितरित की गयी। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही लोगों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां भी दी गयीं। पाकुड़ जिले में पुलिस ने कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए छापामारी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 4 पहिए और 2 पहिए वाहनों पर अवैध तरीके से कोयला लादकर ले जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। नगर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानेदार मनोज कुमार के अनुसार चोरी का कोयला पश्चिम बंगाल ले जाकर अवैध रूप से बेचा जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने कोविड आपातकाल के मद्देनजर विद्यालय संचालन और शैक्षणिक सत्रों में किए गए बदलावों को लेकर राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि कोविड-19 तथा इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक विद्यालयों के बंद होने के कारण शैक्षणिक सत्र को आगामी 3 वर्षों के लिए विस्तार किया गया है। इस वर्ष 2022-23 में 1 जुलाई 2022 से शैक्षणिक सत्र का शुरुआत किया जाएगा, जबकि अगले वर्ष 2023-24 में 1 जून 2023 से सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र शुरू होंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में 1 मई 2024 से सभी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 से पूर्व की भांति 1 अप्रैल 2026 से राज्य के सभी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र का संचालन किया जाएगा। सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 13 अप्रैल को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार समारोह में शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के ड्रेस कोड में परिवर्तन किया गया है। और ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका की सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह नए स्वरूप में होगा।
समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र इस बार सफेद पाजामा कुर्ता और छात्राएं सफेद सलवार सूट में होंगे। विश्वविद्यालय 5 साल बाद दीक्षांत समारोह अपने दीघे स्थित परिसर में 13 अप्रैल को आयोजित कर रहा है। इसमें मुख्य अतिथि कुलाधिपति सह राज्यपाल होंगे। समारोह पर 34 लाख रुपए खर्च आने का विश्वविद्यालय का अनुमान है। समारोह में स्नातक सत्र 2017-20 और 18-21 की 8 टॉपर्स तथा स्नातकोत्तर के सत्र 2018-20 एवं 19-21 के 26 टॉपर्स को मुख्य अतिथि के हाथों उपाधि प्रदान की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने वाहन नीलामी संबंधित बैठक की और 1 मई तक नीलामी की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी वाहनों की सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहन नीलामी के कार्य में मोटर यान निरीक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मोटर यान निरीक्षक को सर्वप्रथम सभी सरकारी वाहनों की भौतिक स्थिति का आकलन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि बिकने योग्य वाहन है तो जिले के हिसाब से उसके लिए अनुकूलतम और उपयुक्त बिक्री दर का निर्धारण सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने 15 वर्ष पुराने वैसे सभी वाहन जो चलंत अवस्था में हैं उनका उपयोग करने, आवश्यकतानुसार मरम्मति तथा प्रथम दृष्टया खराब और बेकार पड़े अप्रयुक्त वाहनों की नीलामी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राजस्थान में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के विरोध में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट चिकित्सक हड़ताल पर रहे। हालांकि इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला कमेटी की ओर से शांति मार्च निकालकर विरोध जताया गया। आईएमए द्वारा चिकित्सकों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई गई। आईएमए की जिला सचिव डॉक्टर एमपी गोपालिका ने कहा है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत से सभी डॉक्टर बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और समाज द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने वाले डॉक्टरों के प्रति सहयोग नहीं मिलना एक निंदनीय स्थिति है। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना की मौत के विरोध में कोडरमा जिले के चिकित्सक भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद रही, जबकि इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। कोडरमा सदर अस्पताल में विधायक डॉक्टर नीरा यादव की अगुवाई में जिले के चिकित्सकों ने बैठक की और विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर चिकित्सकों ने झारखंड सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। मौके पर डॉक्टर नीरा यादव ने झारखंड में जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर लापरवाही से मरीज की मौत का जिम्मेदार नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो भी एक डॉक्टर की मां हैं और उन्हें भली भांति पता है कि डॉक्टर मरीज के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जिस तरह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी डॉक्टर गंभीर मरीजों का इलाज करने से परहेज करेगा और मरीजों को रेफर करने के मामले बढ़ेंगे। इस मौके पर आईएमए के सचिव डॉक्टर सुजीत राज ने भी संबोधित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा के बीच 4 समझौते, कई परियोजनाओं की हुई शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधि विश्वविद्यालयों से निकलकर छात्र न केवल अधिवक्ता और न्यायाधीश बने बल्कि संविधान की भी रक्षा करें। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक ने कहा कि आने वाले 3 सालों तक शैक्षणिक सत्र में होगा बदलाव। वर्ष 2025-26 से चलेगा नियमित सत्र। और राजस्थान में झारखंड की महिला चिकित्सक की मौत मामले को लेकर आज राज्यभर के चिकित्सक रहे हड़ताल पर।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।